विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां चल रही हैं। पश्चिम बंगाल और असम दोनों में मोदी के निशाने पर वहां की सरकार और करप्शन रही। नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी सभाओं में सिर्फ और सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं, जो बीजेपी की सरकार बनने के बाद हो रही है। मोदी ने साफ साफ जनता से कहा कि उनका काम बोलता है, उन्हें कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। अभी असम के नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने भी आसाम को दर्शन दिए, आए थे और वो बोल करके गए कि जुबान से ज्यादा काम बोलता है। बोला ना ऐसा? आदरणीय मनमोहन सिंह जी, आप और तरुण जी दोनों बहुत बुजुर्ग नेता हैं और आप तो बड़े विद्वान हैं। आपकी बात 100% सत्य है। कभी न कभी तो काम बोलता ही बोलता है। आप भले 10 साल न बोले, लेकिन अब आपका काम बोल रहा है। आपने देखा होगा पिछले हफ्ते कोयले की चोरी करने वाले लोगों में से 2 को सजा हो गई। काम बोला कि नहीं बोला? चोरी हो गई, कोई बोलता नहीं था, अब सजा हो गई। काम बोलने लगा कि नहीं बोलने लगा? अभी तो हर एक की बारी आने वाली है। जिन्होंने देश को लूटा है, हर किसी की बारी आने वाली। हमने वादा किया था ये कोयले में करोड़ों की चोरी कर दी। लोग बोलते नहीं थे, लेकिन 2G स्कैम बोलता था। नेता नहीं बोलते थे, लेकिन स्पेक्ट्रम का पाप बोलता था। पाप बोलता है, पाप से द्वारा किए गए काम बोल रहे हैं और एक के बाद एक अब पर्चे खुलने लगे हैं और इसलिए परेशान होना बड़ा स्वाभाविक। मोदी ने जब अपने सरकार की उपलब्धियों की बात की तो सऊदी में मिले सम्मान को भी 125 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया। आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का गर्व बढ़ रहा है, हिंदुस्तान का स्वीकृति बढ़ रही है, हिंदुस्तान का आदर सत्कार बढ़ रहा है। कुछ लोग, उनकी नींद हराम हो गई है। इस बात के लिए नींद हराम हो गई है, ये मोदी और सऊदी अरेबिया में जाकर के दोस्ती कर लेता है। ये मोदी अब ये भारत के साथ सऊदी अरेबिया भी दोस्त बन गया, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनकर बढ़ रहा। यूएई, दुबई, अबू धाबी, ये भी अब भारत के दोस्त बन गए। मेरे भाइयों बहनों, उनको तो इस बात की भी परेशानी है कि जहां मक्का हो, ऐसा जहां तीर्थ क्षेत्र हो, वहां मोदी को, वहां के जो चीफ संरक्षक है, वहां के राजा है, वहां की सरकार है, वो मोदी को वहां का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दे दे। बड़ी परेशानी हो रही है। उनको तकलीफ हो रही है कि मक्का की धरती पर भी मोदी का सम्मान हो रहा है। भाइयों बहनों, ये मोदी का सम्मान नहीं है, ये तो हिंदुस्तान का सम्मान है। ये सबका साथ, सबका विकास का सम्मान है। ये सर्वपंथ समभाव का सम्मान है भाइयों बहनों। लेकिन मैं ये तो समझता हूं कि सऊदी अरेबिया भारत से उसकी घनिष्ठ मित्रता बन जाए तो दुनिया में तो किसी के पेट में पीड़ा हो, मैं समझ सकता हूं। यूएई, अबू धाबी, दुबई, वहां की सरकारों की भारत के साथ घनिष्ठ मित्रता हो जाए तो दुनिया के कुछ पुराने लोगों को परेशानी होना तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन हमारे देश में कुछ लोगों को परेशानी क्यों हो रही है, मुझे समझ नहीं आता भाई, मुझे समझ नहीं। और मैं देख रहा हूं, मैं सऊदी अरेबिया में जो भारत के साथ नाता हुआ है,
उसके कारण कुछ लोगों को कैसी तकलीफ शुरू हुई है वो नजर आने लगी है। अब उनका माथा फट रहा है, ये क्या हो रहा है। कल तक सऊदी अरेबिया हमारे साथ था, वो आज मोदी के साथ हो रहा है, हिंदुस्तान के साथ हो रहा है। कुछ लोगों की परेशानी मैं समझ सकता हूं, लेकिन हम दुनिया को अपनी करना चाहते हैं, दुनिया को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। दुनिया में जो उत्तम है वो भारत की धरती पर लाना चाहते हैं, वो भारत में बनाना चाहते हैं। ये सपने लेकर के चलते हैं। नरेंद्र मोदी असम में थे और निशाने पर असम की कांग्रेस सरकार थी। सो मोदी तरुण गोगोई पर भी हमलावर हुए और बाप बेटे की सरकार की जगह विकास की सरकार की भी बात की। इनको आपके दुखों की चिंता नहीं है, इनको आपके बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है। उनको आने वाले कल आसाम क्या हो उसकी परवाह नहीं है। वो तो इस बात में लगे हैं कि अब अपने बेटे को कैसे सेटल करें, अपने परिवार का भला कैसे करें। भाइयों बहनों, जो अपने परिवार के लिए जीते हैं वो देश के लिए जीवन नहीं खपा सकते। मेरे भाइयों बहनों, नहीं। उनके लिए देश से बड़ा किसी का दामाद बड़ा होता है, देश से बड़ा कभी उनका बेटा बड़ा होता है, किसी का देश से बड़ा बेटी होती है। अपने बेटे बेटियों के सिवाय इनको देश की परवाह नहीं है। भाइयों बहनों, मैं आया हूं मेरे देश के बेटे बेटियों का भला करने के लिए। मुझे मेरे देश के बेटे बेटियों का भला करना है। नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धता बताते हुए सरकार द्वारा किए गए 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन की भी बात की और उपलब्धियों के लिए जनता से वोट भी मांगा। एक जमाना था जब घर में गैस का सिलेंडर लेना हो, गैस का चूल्हा लेना हो तो एमपी की चिट्ठी लगती थी। एमपी के घर जाना चप्पल घिसने पड़ते थे। कांग्रेस के नेताओं के कुर्ते पकड़ पकड़ करके घूमना पड़ता था। साहब एक गैस का चूल्हा दिलवा दो, गैस का कनेक्शन दिलवा दो। गैस सिलेंडर नहीं मिलता। आसाम से इतना गैस निकलता है, गैस का सिलेंडर नहीं मिलता। और हमारी गरीब माताएं लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती थी, जंगलों से लकड़ी लाती थी, जंगलों का भी नुकसान होता था। इतना ही नहीं, एक गरीब मां अपने घर में लकड़ी से चूल्हे से खाना पकाती है तो एक दिन में 400 सिगरेट जितना धुआं उस मां के शरीर में जाता है। 400 सिगरेट जितना धुआं। मुझे बताइए, अगर इस मां के शरीर में 400 सिगरेट का धुआं जाएगा तो वो मां बीमार होगी कि नहीं होगी? बच्चे बीमार होंगे कि नहीं होंगे? और मेरे देश की मां बीमार हो तो मेरी भारत माता भी तो बीमारी रहेगी कि नहीं रहेगी? और इसलिए भाइयों बहनों, हमें 1 साल से लगे आजादी के बाद पहली बार 1 साल में 1 करोड़ गरीब परिवारों को हमने गैस का सिलेंडर दे दिया। आज वो गैस के चूल्हे से खाना पकाना शुरू कर। और ये करने का बाद मैं आज बोल रहा हूं, मैं कहता हूं ना, पहले गैस का सिलेंडर लेना है तो सरकारों की पगजंपी करनी पड़ती थी, सिफारिश लगानी पड़ती थी। ये सरकार ऐसी है, 1 करोड़ गरीब परिवारों में गैस के सिलेंडर पहुंचा दिए। गैस का चूल्हा चालू हो गया, खाना चूल्हे पे जलने लग गया और वो माता के पेट में, शरीर में 400 सिगरेट का धुआं जाता था, वो धुआं बंद हो गया। मैंने इतनी माताओं की सेवा की। लेकिन बात यहां अटकने वाली नहीं है। यहां जितने भी हैं, अगर आपके घर में गैस का सिलेंडर नहीं है, आपके घर में आज भी लकड़ी का चूल्हा जलता है, तो भारत सरकार ने योजना बनाई है
आने वाले 3 वर्ष में 5 करोड़ गरीब परिवारों को गैस का कनेक्शन, गैस का सिलेंडर दिया जाएगा। गैस का सिलेंडर हर वर्ष 1.5 करोड़ परिवारों को बचाने का काम होगा और 3 साल में 5 करोड़ परिवारों को बचाने का काम होगा। गरीबों के लिए काम कैसे होता है, इसका ये उदाहरण है।